चीन की कई चालें हैं, चलता रहता है। गुजरात के गांधीनगर से पीएम मोदी ने देश में बढ़ते जा रहे चीनी माल को लेकर देशवासियों से बड़ी बात कही है। गणेश जी की मूर्ति का उदाहरण देते हुए उन्होंने जो कहा वो चीन के लिए खतरे की घंटी है। अभी उसके कथित तौर पर सस्ते माल घर घर में पहुंच चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी की बात पर देशवासी पूरी तरह से चलेंगे तो चीन की खटिया खड़ी होनी तय है। पहले अजरबैजान तुर्की को सिखाया सबक, अब चीन पर होगी सबसे बड़ी स्ट्राइक। पीएम के संदेश के बाद चीन में खलबली, विदेशी सामान का उपयोग न करने की शपथ। गुजरात के गांधीनगर से जहां पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर चुन चुनकर वार किया, तो वहीं इशारों ही इशारों में चीन पर भी जोरदार स्ट्राइक कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना उस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। पीएम मोदी ने चीनी माल के इस्तेमाल रोकने की अपील करते हुए कहा कि हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाएंगे कि विदेशी सामान का उपयोग नहीं करें। यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आ रही हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी, अब ये नहीं चलेगा। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। पीएम मोदी का यह बयान साफ तौर पर चीन के आयातित मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं को लेकर था, जो भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर बिकती हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, ये सिंदूरिया मिजाज अब जनबल से आगे बढ़ेगा। ये अभियान सिर्फ सेना का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजों पर गर्व होना चाहिए। साथ ही यह भी संदेश दिया कि आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हर नागरिक की भूमिका अहम है। साथ ही पीएम मोदी का यह संदेश चीन के लिए काफी है, जो भारत के खिलाफ हर वक्त साजिशें रचता रहता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती होने का दिखावा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज पूरी दुनिया इसी व्यवसाय के इर्द गिर्द है। ताकत का असली खेल, असली रस्साकशी इसी व्यवसाय के इर्द गिर्द है। चाहे अमेरिका और चीन के बीच की खींचतान हो, चीन की चिंता भारत को लेकर हो, या फिर दुनिया भर की निगाहें भारत पर हो, ये सारी चीज़ें इसी व्यवसाय के इर्द गिर्द हैं। आज वही ताकतवर है जो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बना पा रहा है और दूसरों को बेच पा रहा है। चीन की बढ़ती हुई ताकत या चीन ने अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ में इसी को बड़ा हथियार बनाया। उसने खूब चीज़ों को निर्यात किया, दुनिया भर में उसकी चीज़ें निर्यात होती हैं। लेकिन भारत एक बड़ा बाजार भी है। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इन चीज़ों का उत्पादन न सिर्फ अपने लिए करे बल्कि दुनिया भर में इसको भी, और भारत बना भी रहा है। कई ऐसे सामान हैं जो पूरी दुनिया में भारत में बनकर जाते हैं। अब थोड़ा सा एक गौर करने वाली बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे एक लिस्ट बनाइए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए थोड़ी मदद मैं करता हूं। भारत में सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा आयातित यानी हम जो खरीद रहे हैं भारत में सामान, वो चीनी सामान कौन सा है? स्मार्टफोन है। आप सब जानते हैं आजकल जितने सस्ते ब्रांड ख़ास तौर पर जो होते हैं वो वहाँ बनते हैं। शियोमी है, ये काफ़ी रेडमी या शियोमी के नाम से आप इसको जानते हैं, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है। अब देखिए आप ये फ़ोन, आप देखिए ज़्यादातर स्मार्टफोन क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है ये, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो जमकर भारत में होता है। बहुत बड़ी तादाद में कंज्यूमर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह पावर बैंक जो है वो भी शियोमी के, एंकर के आते हैं, ये भी मेड इन चाइना। ये मैं कुछ ब्रांड लिख रहा हूँ, कई तो ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन हैं मेड इन चाइना।
बहुत छोटी बड़ी चीज़ें, ईयरफोन, हेडफोन, इसमें वन प्लस, रियलमी, शियोमी, ये जो हैं ये सब मेड इन चाइना है। और इसी तरह से शियोमी, ओप्पो, वीवो, ये जो मोबाइल चार्जर के ब्रांड हैं या मोबाइल जो आते हैं, फिर इनके आप देखिए कि एक इंडस्ट्री के साथ, मोबाइल के साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ है और इसका कंजम्पशन कितना ज़्यादा है आजकल। स्क्रीन प्रोटेक्टर भी उसी में से एक है, ये उसके कुछ ब्रांड्स हैं जो चलते हैं। इसी तरह से यूएसबी केबल है। यानी सिर्फ अगर आप स्मार्टफोन की इंडस्ट्री को उठा लेंगे, स्मार्टफोन जिसका आज बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे इसमें स्मार्ट वॉच भी है, स्मार्ट वॉच का बड़ा कल्चर है, ये मैंने देखा युवाओं को बड़ा पसंद आता है क्योंकि सस्ती मिल जाती हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो उसका खूब इस्तेमाल होने लगा। ब्लूटूथ स्पीकर है, घर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी टेक्निकल पार्ट पे ही चले जाएंगे और अपने इर्द गिर्द अपने घर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या क्या नहीं है जो चीन से बनकर आ रहा है। एलईडी बल्ब हैं, ब्रांड सिस्का है, सिस्का बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, जेनरिक है, चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल आमतौर पर घर पर करते हैं। इसी तरह एलईडी स्ट्रिप लाइट्स हैं और इसमें कई जेनरिक चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। जेनरिक चाइनीज़ ब्रांड का मतलब है कि आप कई सारे नाम देखेंगे। कई बार तो आप देखेंगे कि भारतीय सिंबल्स का इस्तेमाल चाइनीज़ प्रोडक्ट में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल केतली है, ये देखिए कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आप इससे अंदाज़ा सिर्फ ये लगाइए कि प्रोडक्ट किस किस्म के आ रहे हैं। आपके घर में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें कई ऐसे ब्रांड्स, और ज़्यादातर क्योंकि सस्ते की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये स्पष्ट कर दिया है कि व्यवसायियों को पहले उन्होंने बोला, आपके मन में आएगा भाई बाजार में जो मिल रहा है वही तो हम खरीदेंगे। अब बाजार में वो मिल रहा है जो व्यवसायी बेच रहा है, भारतीय व्यवसायी बेच रहा है। भारतीय व्यवसायी वो बेच रहा है जिसकी मांग बढ़ जाए। मांग कब बढ़ेगी? जब वो सस्ता होगा। दोनों दोहरी चुनौती है कि हमको कॉम्पिटिबल तब हम बनेंगे या कॉम्पिटिटिव तब बनेंगे जब हम चाइना के मुकाबले सस्ता माल भी यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा दिवाली पर जो झालरें लगती हैं या क्रिसमस पर लगती हैं, उसको लेकर कई जेनरिक ब्रांड्स होते हैं, हम कहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये। लेकिन जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारे में कहा था, उन्होंने चाइना शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों, उन्होंने कहा गणेश जी की छोटी आंखों वाली मूर्तियां दिखाई दी। सीधा निशाना चीन पर था, क्योंकि चीन में जिस तरह से दिखते हैं लोग उसी तरह से गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं और वो यहाँ भारत में खूब बिकती हैं। होली हो, दिवाली के पटाखे हों, होली की पिचकारियाँ हों, बहुत सारे जेनरिक ब्रांड हैं। इसी तरह होली पर रंग का बड़ा उत्पादन। चाइना ने हमारी स्टडी कर रखी है जमकर। चीन को पता है कि भारत जो है वो एक बड़ा बाजार है, उत्सव धर्मी देश है, हर त्योहार मतलब कमाई का समय। अच्छा, हमारे यहाँ उत्सव का एक बड़ा महत्व था। हम देखते हैं कि छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ा मौका होता है, और इसी तरह बच्चों का एक बड़ा बाजार होता है। आप चाइना की स्ट्रैटेजी को देखिए, उसने उन चीज़ों को फोकस किया जहाँ बहुत सहजता से आप FMCG जैसे होते हैं ना, उसी तरह से आजकल कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या कई ऐसे सेक्टर्स, जैसे बच्चों के खिलौने ही ले लीजिए, या रिमोट कंट्रोल कार, ड्रोन, DJI, सोलर सेल पैनल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर होने लगा है घरों में। दूसरा, ज़रूरत को बढ़ाया भी गया। कई बार पहले लोग जानते नहीं थे, वो धीरे धीरे जब आना शुरू हुई और उनका कंजम्पशन बहुत बढ़ता गया तो भारत में उनका इस्तेमाल बहुत होने लगा। तो कुल मिलाकर ये एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं, और कई जेनरिक चाइनीज़ ब्रांड होते हैं। कुछ तो पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। कई भारत से मिलते जुलते हुए नाम रख लेते हैं। कई बार चाइना से प्रोडक्शन करवा के यहाँ पर कई लोग असेंबल करते हैं चीज़ों को, कई लोग अपने सामान की ब्रांडिंग करते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। जब आप इसमें घुसेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीन ने किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है, और चाइनीज़ बाज़ार इतना बड़ा है कि अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे ना, वहाँ पर आपको कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट दिखाई दे जाएगा। कोमल शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि देखिए कोई विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बड़ी लिस्ट अभी हमने यहाँ पर दर्शकों को दिखाई, और हमने ये देखा कि हमारे घर में जहाँ हम नज़र डालें, कई बार लोग अवेयर भी नहीं हो, तो मार्केट में जाते हैं, भैया एक LED बल्ब दे देना, और उनको बल्ब मिल जाता है। अब वो किस कंपनी का है, कहाँ से बनकर आया है, इस पर बहुत गौर नहीं होता। भारत सरकार आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत, और इतना प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा कि हमारे कंज्यूमर्स को वो चीज़ें मिले, इसको लेकर कितनी गंभीर दिखाई देती है?
देखिए, सबसे पहले आपने बात कही अवेयरनेस की, ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस की हमारी स्वदेशी चीज़ कौन सी है, हमारे स्वदेशी ब्रांड कौन से हैं और कौन से विदेशी ब्रांड है। और कई बार सस्ते के चक्कर में, जबकि क्वालिटी वाइज भी जो है वो उतने अच्छे नहीं होते जो चाइनीज़ कई प्रोडक्ट होते हैं। कुछ में है निर्भरता, हमारी ही अपनी निर्भरता, जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को लेकर के, मोबाइल कंपोनेंट्स को लेकर के, इन चीज़ों की बात करें तो अभी हम निर्भर हैं वहाँ पर। लेकिन अभी जैसे सेमीकंडक्टर के लिए अब ज़्यादा उत्पाद हो, उसमें उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, आगे पहल कर रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं, उसमें भी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसमें भी कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमें चाइना से ही लेने पड़ते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम चाइना से बायकॉट की ज़रूर बात करते हैं, विदेशी वस्तुओं की ज़रूर स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन अगर चाइना से ही व्यापार की बात हम देखें तो निर्यात में जो है चाइना से, अगर पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो उसमें कम से कम 14 से 15% की कमी आई है। जबकि अगर आयात की बात करें तो उसमें 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आई है। यानी कि हमें घाटा उस व्यापार में हो रहा है। हम चाइना से सामान तो ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन जो हम चाइना को सामान दे रहे हैं उसमें हमारे में बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्योंकि भारत की तरफ से अगर चीज़ें देखी जाए तो कई तरह के, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हुए, मसाले हुए, R&D का तेल हुआ, इस तरीके की कई पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो उस तरीके की कई चीज़ें हम चाइना को भेजते हैं। लेकिन चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने, कपड़े, कोई त्यौहार होता है उससे जुड़ी चीज़ें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देवी देवता, जो इनडायरेक्टली कहा, देवी देवता जो है वो भी चाइना से आ रहे हैं। गणेश जी की आंखें, जो हाथी की, गणेश जी का क्योंकि अगर फेस देखेंगे तो हाथी का फेस है, जब आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, वहाँ छोटी आंखें वाले गणेश जी आ रहे हैं, तो एक निशाना था चाइना पर। तो अभी हमारी आत्मनिर्भरता को हमें कम करना पड़ेगा चाइना के प्रोडक्ट पे। अवेयरनेस, जैसे कि आपने कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा ब्रांड, उसी ब्रांड का अगर हमें 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, वहाँ वो स्वदेशी भी है, अपने देश को फ़ायदा भी पहुँचा रहा है, क्वालिटी भी है उसकी, तो हमें अवेयरनेस के साथ उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। प्लस जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को भी इतना सोचना चाहिए कि जो बाहर से सामान आता है, जिन पे निर्भरता है, वो जैसे अभी मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स या मोबाइल कंपोनेंट्स या ऐसी कोई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगाने वाली चीज़, तो वो उस पर हमारी निर्भरता अभी है। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन जिन पर निर्भरता नहीं है, वहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपने देश के लोगों को रोज़गार दें और थोड़े सस्ते के चक्कर में ना पड़े, अवेयरनेस हो। और ऐसे में क्या होगा, हमारी निर्भरता कम जो है वो रहेगी। व्यापारियों को भी इस और ध्यान देना होगा कि चाइना से आने वाली चीज़ें सस्ते के चक्कर में उधर के व्यापार को बढ़ावा ना दें और अपने यहाँ से गांव-गांव जाकर के, देहात जाकर के जो कारीगर है मेन, उनको प्रेफरेंस दें, उनको प्राथमिकता दें। चाहे वो थोड़े ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, लेकिन उससे न सिर्फ देश की आर्थिक व्यवस्था और बढ़ेगी, बल्कि एक आत्मनिर्भरता हमारे अंदर और बढ़ेगी। जी, इसमें कुछ बहुत अहम पहलू आते हैं, वो भी समझने जैसे हैं। मांग और आपूर्ति, यानी कि मांग बढ़ती है और मांग को क्रिएट भी किया गया। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट चाइना ने बनाए जिनके बारे में शायद भारतीय पहले नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्लूटूथ से जुड़े हुए कई डिवाइसेस क्यों ना हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट कई सारे ऐसे आए। हाँ, अब इसमें एक समाधान, क्योंकि मांग और आपूर्ति में अगर आप भारत में ही इन सारी चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों को उतना अवेयर करना होगा। और इसी में स्टार्टअप इंडिया जैसी या आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मेक इन इंडिया जैसे जो प्रोग्राम चलाए गए वो बड़े महत्व के हैं। यानी ऐसे व्यवसायी, ऐसे इनोवेटर्स जो यहाँ देश में काम करते हैं या मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके लिए काम भी कर रहा है। तो कुछ व्यवहारिक, कई लोगों के जहन में सवाल आ भी रहा होगा कि आखिर इसको हम कैसे पैच करेंगे। यदि मान लीजिए हम अचानक से चाइना के सामान पर से अपना लोड कम करते हैं तो आने वाले दिनों में इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। तो इसके लिए भी भारत पैरेलल तैयार हो रहा है। कोमल, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक भाषण नहीं दे रहे हैं, वो आगे का एक विजन भी रख रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि आने वाले, और ये बात सही है कि चीन ने लगभग हमारे साथ यात्रा की शुरुआत की, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, 36-38 ट्रिलियन के आसपास है, और अब जाकर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं, और वो भी 4 ट्रिलियन का आंकड़ा अब जाकर पार किया है। कुल मिलाकर बड़ा गैप है
और इस बड़े गैप की वजह सिर्फ यही प्रोडक्शन है जो सिर्फ भारत में कंज्यूम नहीं हो रहा है। अमेरिका से लेकर दुनिया के हर देश में आप देखेंगे चीन ने एक बाजार को क्रिएट किया है। भारत की सोच को आने वाले दिनों में इस लिहाज से कहां देखती हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही है। अगर चाइना की हम अर्थव्यवस्था की ही बात ना करें, अगर तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बात करेंगे तो भी चाइना हमसे कहीं आगे है। एक बिल्डिंग के अंदर से मेट्रो अगर चाइना निकाल लेता है तो सोचिए कि वहाँ पर चाइना कितनी हर तकनीक में आगे हैं। कई देश उस पर इस तकनीक के मामले में निर्भर हैं। इसलिए जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि धीरे धीरे, और जब सरकार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करती है तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हैं कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी इस पर जोर दिया जाए, इस पर निर्भर किया जाए बनिस्बत कि हम बाहर दूसरे देशों से वैसे निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, ये पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर ही है। लेकिन इतना भी किसी पर निर्भर नहीं होना जिससे हम आर्थिक तौर पर या फिर जो हम अगर किसी आर्थिक तौर पर ही नहीं, हम अगर रणनीतिक तौर पर भी देखें तो उस पर भी हम किसी पर पूरी तरह से निर्भर ना हो जाएं, और हम अपने ऊपर, अगर तकनीक में आगे दुनिया बढ़ रही है तो तकनीकी तौर पर भी हम हर तरीके से आगे बढ़े। सेमीकंडक्टर को लेकर के भी अब चिप जो जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए और कोशिशें कर रही है लगातार, वो एक बेहतरीन प्रयास है। मोबाइल के लिए जैसे हमारे यहाँ बन रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट्स है जिसके लिए सरकार यहाँ लगातार कोशिश कर रही है, बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप्स कई जो है उनको बढ़ावा दे रही है। तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ कम होगी, लेकिन जागरूकता जो है उसके लिए अभी से लानी होगी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसीलिए कहा आज कि हमें कम से हम इस चीज़ को लेकर के भी, देखिए कितनी निर्भरता होगी इस चीज़ को क्यों लेकर अवेयर नहीं है कि जो हमारे देवी देवता है उनको किस आज ये एक बड़ा पॉइंट रहा कोमल। गणेश मुझे जी लगता है कि सांकेतिक रूप से भावनात्मक पहलू को भी छूने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया और बहुत हद तक ये बात गहरे गई। देखिए आपको ये दोबारा बात याद आई है क्योंकि आज की बात में गणेश जी की आंखें छोटी हो गई। ये कहने को एक बड़ा एक सिंपल सी लाइन है, कई लोग इस पर हंस भी सकते थे, लेकिन ये उस पहलू को भी बताता है कि आपके इमोशन से जुड़े हुए, आपके पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें तक चीन बना रहा है और इस पर हमको निर्भरता कम करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल आपका।